हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होगे, खुश होगे बच्चों। क्लास 8 चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब न्यू एडिशन बुक है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पेज नंबर 16 पर हैं हम बच्चों। फिगर इट आउट करके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। इसमें बोला गया कि यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। बच्चों ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो कैसे कहते हैं कि क्या हम गैस कर सकते हैं बिना फैक्टराइजेशन के, विदाउट फैक्टराइजेशन, कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। मतलब फैक्टराइजेशन हमें नहीं करनी बच्चों, और उसके बगैर ही गैस करना है। तो हम कर सकते हैं बच्चों, और सीखें। 1331 का हम क्यूब रूट निकालेंगे इस तरीके से बच्चों। ये क्यूब रूट है, लेकिन फैक्टराइजेशन की मदद नहीं लेनी। ये क्यूब रूट का साइन है बच्चों, आपको पता ही होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 3 डिजिट जो है ना, इसको लीव कर दो, छोड़ दो इसको। और देखो ये जो डिजिट बची है जो कि 1 है, जो ये 1 है, इसे 1 को यहाँ पर लिखो। अब ये देखना है हमें, क्या 1 परफेक्ट क्यूब है। तो 1 अगर मैं परफेक्ट क्यूब निकालूं इसका, तो बिल्कुल होता है बच्चों, 1 होता है परफेक्ट क्यूब। 1 का परफेक्ट क्यूब 1 होता है। हमें देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अभी तो एग्जैक्टली हो चुका है कि 1 का परफेक्ट क्यूब 1 ही होता है। कई बार कोई नंबर ऐसा हो सकता है कि वो परफेक्ट क्यूब ना बने, तो हमें उस केस में क्या करना है, वो नंबर लेना है जो उससे छोटा हो और वो परफेक्ट क्यूब हो। जस्ट उससे छोटा होना चाहिए और वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। जस्ट छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं, जस्ट छोटा। जो सिर्फ जब पीछे वाला नंबर हो वो जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, वो नंबर लेना होगा। फिलहाल तो यहाँ पर देखो आप बच्चों, 1 परफेक्ट क्यूब होता है, 1 का ही होता है बच्चों। तो यहाँ पे हमें 1 मिल गया। अब क्या करना है कि ये लास्ट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट, इसका क्यूब कर देना है। तो भैया 1 का क्यूब बच्चों क्या होता है, आपको पता ही है, 1 ही होता है। तो हमारे पास यहां से एक 1 मिला, यहां से एक 1 मिला, तो ये 11 का परफेक्ट क्यूब है। आप 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1331 आएगा। 100% बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अब देखो आप 4913 का हम निकालते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर लगाएंगे, आपको समझ आएगा, देखना। सबसे पहले तो ये 3 डिजिट छोड़ दो, लीव कर दो इसको, जैसे पहले किया था। अब यहां पर हमने 1 ले लिया था, यहां पर है 4। अब हमें देखना है 4 का परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। 4 का परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, 4 का परफेक्ट क्यूब नहीं बनता। तो 1 के बाद अगला परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है, 8 होता है बच्चों। तो यहाँ 8 तो नहीं है, तो यानी 4 परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। इसका मतलब इससे पीछे वाला परफेक्ट क्यूब क्या होगा, इससे पीछे वाला परफेक्ट क्यूब 1 ही होगा बच्चों। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर 1 लेना है। 1 का परफेक्ट क्यूब 1 ही होता है, तो 1 लेना है बच्चों, ठीक है। क्योंकि 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है, मैंने कहा था इससे जस्ट पीछे वाला जो परफेक्ट क्यूब होगा वो लेना है। तो 4 परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए इसके जस्ट पीछे वाला परफेक्ट क्यूब कौन होता है, 1। तो मैंने 1 ले लिया। अब हमने देख लिया यूनिट डिजिट, तो वो क्या है, 3। तो 3 का क्यूब कर दो बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि बनता है 27। तो यहां से 7 मिलेगा और यहां से बच्चों 1 है, तो इसका आंसर होगा 1717। आप 17 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखना, गारंटी है 4913 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और ज्यादा क्लियर होगा बच्चों, थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट में है 12167 और हमें इसका परफेक्ट क्यूब निकालना है। तो वही सेम प्रोसीजर, 3 डिजिट लीव कर दो, तो क्या बचता है 12। अब 12 परफेक्ट क्यूब है, बिल्कुल नहीं है। 12 परफेक्ट क्यूब नहीं बनता, आपको परफेक्ट क्यूब शुरू से समझाते आ रहे हैं। तो इससे जस्ट पीछे वाला परफेक्ट क्यूब कौन सा है, वो है बच्चों 8। यहाँ पर इक्वल लगाना ठीक नहीं रहेगा, तो इसके लिए आप इस तरह का साइन लगा दें, मतलब नेक्स्ट लाइन मानी जाती है बच्चों। इस साइन का मतलब नेक्स्ट लाइन। तो अब ये तो हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या होता है बच्चों, 8। और 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 2 का, आपको पता ही है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 3 टाइम्स आता है 2। तो 12 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 8, और 8 का परफेक्ट क्यूब क्या बनता है, 2। तो अब हमारे को एक डिजिट मिल गई 2। अब यहाँ देखना है हमने कि यूनिट डिजिट कौन सी है, वो है 7। इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 7 इंटू 7 इंटू 7, जो बनता है 343। और इसकी भी यूनिट प्लेस उठाओ, तो क्या बनता है, 2 यहाँ से आया और यहाँ से 3 आया, तो क्या बना 23। 23 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, यू विल गेट 12167। तो इसी तरीके से बच्चों लास्ट है 32768। अब देखते हैं ये किसका परफेक्ट क्यूब है, गैसिंग प्रोसीजर है।
3 डिजिट छोड़ दो, जैसे पहले कहा था आपको। तो आपने क्या करना है, अब देखा 32 आ रहा है, अब 32 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 32 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इससे पीछे वाला परफेक्ट क्यूब देखना बच्चों। इससे पीछे वाला परफेक्ट क्यूब होगा बच्चों 27, और किसका होगा, वो 3 का होगा। 3 का परफेक्ट क्यूब 27, 27 का परफेक्ट क्यूब 3 होता है बच्चों। ठीक है, परफेक्ट क्यूब की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप गैस कर पाओगे। और जो मैंने पिछली प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिया बच्चों। अब यहाँ पर जो 8 है, इस 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 8 8 8 इंटू हो गए, तो ये बना 512। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2, और यहाँ से 3, तो बच्चों ये हो गया 32। तो वेरी इजी बच्चों। इसी तरह के और एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगी। फिर आप इन्हीं क्वेश्चंस की वीडियो को बंद करके आप प्रैक्टिस करें, और फिर मिला के देखें कि आपका जो गैस प्रोसीजर है वो ठीक है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आई होगी। बच्चों समझ आती तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज़ द मोटिवेशन फॉर मी। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों।